ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको सारी ही बातें बताए। कुछ ऐसी बातें होती हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिनका ध्यान हमें खुद ही रखना होता है। छोटी छोटी चीजें डॉक्टर हर किसी को नहीं बताती है। तो उन्हीं में से फ्रेंड्स एक जरूरी बात होती है, वो होती है सोने की पोजीशन। आप अगर सोने की पोजीशन पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं देते हो कि आपको 1 से 9 महीने तक कैसे सोना चाहिए, तो इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है, साथ ही साथ बच्चे को घर में तकलीफ होती है। बच्चे तक एक तो ठीक तरीके से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से, और साथ ही साथ जो आप खाते पीते हो वो भी बच्चे को ठीक तरीके से प्लेसेंटा से गर्भनाल के जरिए नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको अपनी प्रेगनेंसी में पूरे 1 से 9 महीने तक सोने की सही पोजीशन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे सोना चाहिए जिससे कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े और ना ही घर में बच्चे को कोई तकलीफ हो, जिससे कि बच्चा ठीक तरीके से सांस लेता रहे, बच्चे को खाना पीना अच्छे से मिलता रहे और बच्चे को ब्लड फ्लो भी अच्छे से मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें हम 1 से 3 महीने की, तो 1 से 3 महीने आप कैसे भी सोइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट को दबाकर आपको नहीं सोना चाहिए, बस सिंपल सी बात। अब इसके बाद आता है आपका चौथा महीना, तो चौथे महीने से ही आपको सोने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि चौथे महीने से आपका पेट बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और बच्चा भी धीरे धीरे पेट में बढ़ना आपके शुरू कर देता है। बच्चे का अंग तो बन चुके ही होते हैं, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बस इसी टाइम आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। एक तो आपको उल्टा नहीं सोना है, मतलब कि पेट को नीचे रख के नहीं सोना है, नहीं तो पेट पर दबाव पड़ेगा, घर में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज, ज्यादा आपको पीठ के बल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप पीठ के बल ज्यादा सोते हो, स्पेशली 7 महीने से, ऐसे में आपकी रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है, साथ ही बड़ी नस पर प्रेशर पड़ता है। अब रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने से आपको कमर में ज्यादा दर्द होगा और बड़ी नस पर दबाव पड़ने से बच्चे तक ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई और जो आप खाते पीते हो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे कि दाएं तरफ, तो ज्यादा दाएं तरफ भी आपको नहीं सोना चाहिए, यानी कि एक ही करवट लेकर आपको पूरी रात नहीं सोना चाहिए। अगर आपको दाएं तरफ सोना अच्छा लगता है तो ठीक है, आप दाएं तरफ सोएं, लेकिन हमेशा सोने की शुरुआत आपको बाएं तरफ से ही करनी चाहिए। डायरेक्ट आपको दाएं तरफ यानी कि राइट साइड नहीं लेटना चाहिए। राइट साइड अगर आप सीधा सोने चले जाते हो राइट साइड करवट लेके, तो ऐसे में लीवर पर आपके प्रेशर पड़ता है, जो आपने खाया पिया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और बच्चे तक ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व होते हैं आपके खाने के, जो बच्चे तक पहुंचते हैं प्लेसेंटा से गर्भनाल के जरिए, तो वो भी बच्चे को नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा एक ही करवट लेकर आपको नहीं सोना चाहिए, आपको दाएं और फिर बाएं ज़्यादा करवट करके सोना चाहिए। अब जो प्रेगनेंसी में सोने की सही पोजीशन है वो केवल और केवल बाएं तरफ ही है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में बाएं तरफ सोते हो तो ना तो आपको कमर दर्द की शिकायत होती है, ना ही आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है और ना ही बच्चे को दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे तक ठीक तरीके से ब्लड फ्लो पहुंचता है, जिस वजह से ऑक्सीजन भी सही मिलता है बच्चे को और न्यूट्रिएंट्स भी सही तरीके से मिलते रहते हैं। क्योंकि बाएं तरफ लेटने से यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेटने से प्लेसेंटा पर दबाव नहीं पड़ता है। अब कितना सोना जरूरी है प्रेगनेंसी में, तो रात में आप 7 से 8 घंटे की नींद तो लीजिएगा ही जरूर, दिन में भी 1 घंटे का रेस्ट मतलब 1 घंटे की नींद आप जरूर लें। अब अच्छी नींद के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, यानी कि चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। जो भी सोचना है, जो भी बुद्धि है वो बाद में लगा लेना अपनी डिलीवरी होने के बाद, ठीक है ना। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध पीकर सोइए, अच्छी नींद आएगी आपको। और अगर नींद में प्रॉब्लम आती है ज़्यादा तो आप हल्के हल्के हाथों से अपने पैरों और हाथों की मसाज भी करवा सकते हैं। और हाँ, खाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं कि आप सो गए, थोड़ा सा वॉक कीजिए 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप सोइए। और भी कंफर्टेबल नींद के लिए, जैसे कहते हो ना आपकी एक करवट नींद नहीं आती, तो कंफर्टेबल नींद के लिए आप चाहो तो अपने दोनों टांगों के बीच में, जैसे कि आप बाएं करवट लेटे हो, दोनों घुटनों के बीच में अपने पिलो लगा लीजिए और एक पेट के नीचे पिलो लगा लीजिए। अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप प्रेगनेंसी पिलो आती है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छी कंफर्टेबल नींद आती है, आपके पेट को सपोर्ट अच्छे से मिलता है और एक कंफर्टेबल सोने की पोजीशन आपकी बन जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सोने से पहले कभी भी चाय ना पिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी फिर आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो आई होप आप इन बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे।